सबसे पहले हमें गिवन लिखनी है वैल्यू। गिवन आपको हमेशा दिया रहेगा 3000 होम से, जितना भी होम्स दिया रहेगा हमेशा गिवन रहेगा ये। बाकी पर्सन या पीपल आपको या तो अज्यूम करने बोल सकता है या तो पहले से ही गिवन रहेगा। अगर अज्यूम करने बोलता है तो आपको हमेशा इजी पर्पस के लिए 2 अडल्ट्स को चूज़ करना है एंड 2 इसको किड्स को चूज़ करना है। अडल्ट्स की वैल्यू होती है 1 यूनिट, किड्स की वैल्यू होती है 0.5 यूनिट। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना। अभी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है अज्यूम करने, तो यहाँ पर हम लोग ने अज्यूम किया। बट अगर क्वेश्चन में पहले से मेरे को गिवन रहता अडल्ट्स कितने और किड्स कितने हैं, तो उस हिसाब से मैं अपने अडल्ट्स और किड्स को ऐसे लिखता। अब यहाँ पर मेरे पास 2 अडल्ट्स हैं, तो 2 इंटू 1 करके 2 यूनिट्स ऑफ पर्सन अपने पास है, और यहाँ पर अपने पास 2 किड्स हैं, तो 2 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1 यूनिट्स। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करना है आपको। 2 + 1 इक्वल्स टू 3, तो एक घर में 3 पर्सन होंगे। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू 3000 इंटू 3 कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा 9000। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड 0। इतना आपको निकालने के बाद क्या करना है, आपको जितने भी वैल्यूज़ दी रहेगी लाइन से, जैसे कि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ लिखी रहेगी, ये देखो ये वैल्यूज़ आपको दी हुई है, तो आपको जस्ट इनको 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 मल्टीप्लाई करना है। और व्हीकल दिया हुआ है तो व्हीकल ABCD फेज़ में डिवाइड करना है। तो जैसे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर है व्हीकल ए में क्या दिया हुआ है 20 इंटू 16 इंटू 220 बी। ऐसे करके पहले आपको पूरा लिख लेना जिससे आपका टाइम बचेगा। सी 20 इंटू 9 इंटू 320 डी इक्वल्स टू 10 इंटू 12 इंटू 280। अब ये सबका आंसर आना चाहिए, तो ये सब की वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देनी है। तो इसके लिए आपको अपना कैलसी लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो टोटल अपना सबका वेस्ट आ गया, कितना व्हीकल से निकला है, अब हमें इससे टोटल वेस्ट निकालना है। तो टोटल वेस्ट निकालने के लिए हमें ये तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7400 प्लस 3900 प्लस 57600 प्लस 3360। ठीक है, तो ये हम लोग को इसका सम लिखना है। तो टोटल इसका आ रहा है हमारा 2,06,000। तो इतना हमें लिख देना है, ये हमारा टोटल वेस्ट निकल गया। समझ रहे हैं, पूरा स्टेप समझ रहे हैं। देन अब यहाँ पर हमें निकालना है वेस्ट जनरेशन रेट। तो वेस्ट जनरेशन रेट निकालने के लिए एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। ये फार्मूला हमेशा चेंज नहीं होता है, कभी भी सेम फार्मूला हर जगह लगता है। टोटल वेस्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो एज बी ऑल नो अभी हम लोग ने टोटल वेस्ट निकाला, कितना है हमारा 200 600। ठीक है, एंड हमारे लिए जो टोटल था, यहाँ पर देखो टोटल पॉपुलेशन दिख रहा है कितना है 9000। तो हम जस्ट इसको, ये देखो 9000, अब हम जस्ट इसको काटेंगे एक 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 एंड देन इसको अब डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा इसका आंसर, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2.88। तो ये हमारा हुआ। इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, इसका यूनिट आपका आता है पर्सन पर वीक। ठीक है, तो ये वीक में कितना कर रहे हैं। अब अगर ये बोला है कि पर डे का निकालो, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, हम सबको पता है, तो ऐसे लिख देना 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज़, जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और थोड़ा सा नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई बढ़ा चढ़ा के तो हम लोग को लिखना ही है। तो सबसे पहले हमें टोटल वेस्ट लिख देना है। टोटल वेस्ट हम लोग ने अभी निकाला जस्ट 2,06,000 अपॉन कितने होम्स हैं हमारे। होम्स देखो यहाँ पर कितने, 3000 होम्स है, यहाँ 3000 लिख दो, इनटू और कितने हमारे पर्सनस हैं, ये देखो पर्सन कितने हैं हमारे 3 पर्सनस हैं, तो 3 लिख दो। और कितने दिन के डेज़ के हैं, 7 डेज़ के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 7। अब जस्ट इसको कैलसी में डालना, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 3.184। इसका भी हमें यूनिट लिखना है, इसका यूनिट होगा kg पर्सन पर पर्सन डे। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। और लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि हाँ मैंने मतलब ये इसका वेस्ट जनरेशन रेट हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई मेरे को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, जूनियर सीनियर सब देख के पास हो जाएंगे भाई। ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से 8 नंबर का रोज़ हर साल PIT में पूछता है।
बाय गाइस।